साल 1947 में हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन आजाद नहीं हुआ तो वो थी हमारी शिक्षा नीति। पुरानी शिक्षा नीति के तहत ही शिक्षा जारी रही, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला था। उसके बाद 2020 से पहले 2 बार बनाई गई शिक्षा नीति से भी कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई। लेकिन 2020 में बनाई गई शिक्षा नीति में भारतीय पुरातन पद्धति पर जोर दिया गया। इसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार प्रदेश के 3 संभाग पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने जा रही है, जिसकी शुरुआत आगामी शिक्षण सत्र से शुरू हो जाएगी। इन वेद विद्यालय का क्या रहेगा स्वरूप, देखिए धर्मेंद्र सिंघल की इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान सरकार बजट घोषणा करने जा रही है पूरी। संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने की चल रही है तैयारी। आगामी सत्र में 3 जगह शुरू हो जाएंगे आदर्श वेद विद्यालय। प्राचीन परंपराओं के हिसाब से दी जाएगी शिक्षा। वेद अध्ययन के साथ ही पाठ पूजा, यज्ञ और मंत्रों का करवाया जाएगा ज्ञान। भारतीय प्राचीन परंपराओं के हिसाब से हमारे 4 वेद बताए गए हैं, लेकिन आज ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि हमारे वेदों का क्रम क्या है, हमारे किस देवी देवताओं का उसमें बखान है और यज्ञ की क्या महिमा है, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए और इनका क्या महत्व है। लेकिन अब राजस्थान सरकार प्रदेश में ऐसे स्कूल खोलने जा रही है जिसमें बच्चे वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इन विद्यालयों को नाम दिया गया है आदर्श वेद विद्यालय। आगामी सत्र में कोटा, बीकानेर और जयपुर में एक विद्यालय खोला जा रहा है, जिसकी बजट में भी घोषणा की गई थी। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि नई पीढ़ी को वेद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि वेद हमारी पुरानी परंपरा और ज्ञान का भंडार है। इसके लिए बाकी विषय के साथ साथ वेद का ज्ञान भी आवश्यक है। देखो, वेदों का ज्ञान नई पीढ़ी को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा और ज्ञान का भंडार है वेद। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सभी संभाग विद्यालयों पर वेद विद्यालय खोले जाएं और उस की पालना में, क्योंकि बजट घोषणा में भी था, आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रदेश में इस समय 39 आवासीय वेद विद्याश्रम संचालित हैं, जो किसी न किसी समिति या ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं, जिन्हें राजस्थान संस्कृत अकादमी से अनुदान भी दिया जा रहा है। अब सरकार द्वारा खोले जा रहे वेद विद्यालयों में प्राचीन समय में गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा दी जाएगी, और जब बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो पूजा पाठ और संस्कार में निपुण होंगे और बाकी लोगों की भी जानकारी बढ़ेगी और इन बच्चों के लिए रोजगार के साधन भी मुहैया होंगे। बहुत सारे सत्य हैं जो वेदों में हैं और जिन्हें हमारे आज के बच्चे नहीं जानते, और इसी वजह से हम पश्चिम की तरफ देखते हैं कि पश्चिम का विज्ञान इतना अच्छा है, तार्किक है, वैज्ञानिक है, तकनीक है। तो हमारे बच्चों को हमारे इसी तरह से केवल ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन सब में अलग अलग तरह की सामग्री मिलती है। रिपीटेशन भी है, लेकिन बहुत सारी सामग्री है। तो हमारे बच्चों को इनका ज्ञान, उनका सस्वर पाठ किया जाता था। ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, ये हम लोग नहीं जानते कि उदात्त ऊपर जाता है, अनुदात्त नीचे और स्वरित समाहार स्वरित होता है। ये बच्चों को सिखाना, आज की जनरेशन को सिखाना बहुत आवश्यक है। बहरहाल आज के समय में शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आज भले ही अभिभावक बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेज रहे हों,
लेकिन जिस तरह सनातन संस्कृति और वेद अध्ययन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, इससे आने वाले समय में युवा अपने सपनों को साकार करते हुए दिखेंगे। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।